हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम चल रहा है और एनिमल किंगडम में हमने सबसे मेन पार्ट इनिशियल पार्ट का क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन वो पढ़ लिया था। और उसके बाद मैंने बताया था, आप लोग समझे नहीं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि फाइलम पोरीथेरा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक के सभी फाइलम के वो 6 क्राइटेरिया जिनके अंदर ये एग्जाम्पल आए थे वो सब लिखने हैं। 3 या 4 एनसीईआरटी बुक के चैप्टर में जो पॉइंट दिए हुए वो उसमें ऐड करने हैं। कुल मिलाकर 10 पॉइंट हर एक फाइलम के बारे में लिखने हैं और सभी एग्जाम्पल लिखने हैं और उनमें से किन्हीं 2 एग्जाम्पल के डायग्राम आपको बनाने हैं। ठीक है, समझ नहीं पाए आप लोग, अब आप जैसे समझ लीजिए, मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप हेडिंग डालेंगे फाइलम पोरीथेरा, ठीक है। फाइलम पोरीथेरा में कैरेक्टर लिखिए पहला, ऑल एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर मैराइन एक्सेप्ट फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है, उसके अलावा सारे मैराइन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, दे शो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, देयर बॉडी कंटेन्स पोर्स, हैंस द नेम ऑफ फाइलम इज पोरीथेरा। ठीक है, इसी में फुल स्टॉप लगा कर लिखेंगे पोर्स आर नेम्ड एज ओसिया, ब्रैकेट में लिख देना, एंट्री होती है सब्सटेंसेस की, ओकुलम ब्रैकेट में लिख देना, एक्सिस वाले को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन एनिमल्स की कंप्लीट बॉडी पर पोर्स होते हैं, इसलिए इन एनिमल्स के फाइलम को पोरीथेरा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट एंड द होल बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसिल कैविटी। होल बॉडी कैविटी है स्पॉन्जोसिल कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद एसिमेट्रिक टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री। एसिमेट्रिक वो सिमेट्री होती है जिसमें कोई भी ऐसा प्लेन होता नहीं है बॉडी में जो सेंटर के पास हो और उस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सके। एसिमेट्रिक एनिमल्स होते हैं। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बता दिया आपको। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, इसीलिए ये नॉन कोऑर्डिनेट है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट। नेक्स्ट, नो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इनमें सेगमेंटेशन भी नहीं होता है। ठीक है, 8 पॉइंट आप लिख देंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इन दोनों के कारण का मतलब मैं लिखवा चुका हूँ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब बॉडी के अंदर हो और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो जिसमें जाइगोट बनने के बाद लार्वल स्टेज हो, लार्वल स्टेज से एडल्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है। मोनोसियस या बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स भी होते हैं। एनिमल हर्मेफ्रोडाइट का मतलब ये है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। सेसाइल एनिमल्स हैं, मतलब ये सबस्ट्रेटम पर
रहते हैं, चिपके रहते हैं, इसलिए सेसाइल एनिमल्स हैं। तो ये 10 कैरेक्टर्स हो गए। इसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे आप, जो भी बुक में दिए हुए वो सारे एग्जाम्पल इंक्लूड करेंगे, प्लस 2 डायग्राम यहीं पर बनाएंगे। तब आपका फाइलम पोरीफेरा कंप्लीट होगा। इस कोर्स में आपको नोट्स बनाने हैं, समझे आप? तो उसके बाद नेक्स्ट फाइलम होगा फाइलम फिलिंग्रेटा, जिसको फाइलम निडेरिया भी बोल सकते हैं। या फिर निडेरिया। उसी तरह पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा एनिमल्स आर एक्वेटिक, सम आर फ्रेश वाटर, अदर्स आर मैराइन। एनिमल्स कैन लिव ऑन बॉडी ऑफ अदर्स एंड ऑल्सो एज फ्री लिविंग फॉर्म। दो पॉइंट हो गए। थर्ड, animals contain singing cells called nidoblast, hence name of phylum is Nidaria. इनमें सिंगिंग सेल निडोब्लास्ट होती है, जिसके कारण इस फाइलम का दूसरा नाम निडेरिया भी है। ठीक है। उसके बाद एनिमल्स फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग या सेसाइल हो सकते हैं, मतलब एक जगह पर फिक्स या फिर फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। इन एनिमल्स के अंदर जो निडोब्लास्ट होते हैं, इसका फंक्शन एंकरिंग, प्रोटेक्शन यानी कि डिफेंस और प्रे को अटैक करने का भी होता है। ये तीनों फंक्शन ये निडोब्लास्ट परफॉर्म करती है। इन एनिमल्स के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी होती है मेटाजेनेसिस, जिसमें कि ओलिव और मेडुसा एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। व्हाट इज मेटाजेनेसिस? The phenomenon in which Olive and Medusa species interconvert into each other is called metagenesis. इनमें से नेट होती है, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्ट एनिमल्स होते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, होल स्पेस की होती है, जिसको बोलते हैं ओके। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। हर्मीफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये सारी चीजें पॉइंट्स लगाकर टोटल 10 हो गए। इसके बाद एग्जांपल हाइड्रा, ओरेलिया, ओबेलिया, कॉर्डियस, मैनोमोर, मिएंड्रिया, सीपैन, बहुत सारे एनिमल्स उनके एग्जाम्पल देते हैं। और कोई भी 2 डायग्राम बना दें तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया सिलेक्टेड। उसके बाद थर्ड फाइलम फाइलम टिनोपोरा। इसमें भी मैक्सिमम कैरेक्टर्स तो फिलिंग्रेटा फाइलम के ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, वो है सभी ओसियल प्रेजेंट होते हैं। इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइफ, ठीक है।
इनको हम सी वॉलनट या सी गूसबेरी भी बोलते हैं इनकी शेप के कारण। एक रोज इनकी बॉडी पर होती है फॉर्म प्लेट की और दो बड़े फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिन पर सीलिया-लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनमें भी फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट सीलियन प्लेट की तरह ही होता है। एग्जाम्पल टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया। ठीक है, तो उसी तरह 10 पॉइंट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का टिश्यू हो जाएगा, बॉडी सिमेट्री में रेडियल हो जाएगी, नोटोकोड एब्सेंट, नो बॉडी कैविटी, ये मिलाकर कैरेक्टर और एग्जाम्पल इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल्स में से दो कोई भी एग्जाम्पल का आप डायग्राम भी बनाएंगे। दो डायग्राम लेंगे, एक है वो आप एक बनाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट 10 होने चाहिए। अब आपको समझ में आ गया अगर कैसे नोट्स बनाने हैं आपको। फाइलम प्लेटी हेल्मिन। फाइलम प्लेटी हेल्मिन के एनिमल की बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है, मतलब ये इस तरह से बॉडी होती है फ्लैट, इसलिए इनको कॉमनली फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। ये सभी और एनिमल्स की बॉडी में एंडोपैरासाइट के तौर पर मिलते हैं। मतलब ये है कि बॉडी के अंदर पैरासाइट के तौर पर मिलते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इनकी बॉडी में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री तैनात होती है, मतलब एंट्री और एग्जिट का एक ही पॉइंट होता है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होता है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रीडिया होती है, जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए स्ट्रक्चर्स प्रोटोनेफ्रीडिया होती हैं। प्लेटी हेल्मिन के मेंबर्स bilaterally symmetric crystalloblastic with organ system level of body organization and without body cavity होते हैं। ठीक है, इन एनिमल्स में प्लेनेरिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ट्रू रीजनरेशन प्रेजेंट होता है, मतलब लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा से फॉर्मेशन रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, पैथोजेनिक भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल 10 पॉइंट होने के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे लीवर फ्लूक, फेमोर एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी दो डायग्राम आपको बनाने हैं। ओके, तो ये हो गया फाइलम प्लेटी हेल्मिन। उसके बाद होगा फाइलम एस्टे हेल्मिन। तो इस तरह से आप नोट बनाएंगे एस्टे हेल्मिन या निमेटोडा। फिर से वही कैरेक्टर रिपीट होंगे, कैरेक्टर फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर और फिर एग्जाम्पल्स के साथ इसको कंप्लीट करें। ठीक है, सभी में 10 पॉइंट होने जरूरी है। सारे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं वो लिखने जरूरी है आपको, और 2 डायग्राम सभी टॉपिक के अंदर बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट के बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, इन सभी को आप
इसी फॉर्म में नोट्स बनाकर सभी भेजे। मैं एक एक स्टूडेंट की अटेंडेंस चेक करूँगा। आप नोट्स नहीं भेज रहे हैं, हमारे पढ़ाने का वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंडिविजुअली मैं चेक करूँगा हर स्टूडेंट के इसके नोट्स कल इवनिंग तक सभी के सबमिट होने चाहिए। अदरवाइज मैं पेरेंट्स को कॉल करके बताऊँगा कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको बनाना है सारे हेमी कोड डेटा तक विद डायग्राम नोट कल सबमिट होने चाहिए सभी के, ये ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद फाइलम कोड डेटा के नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा, समझाऊंगा और नोट्स बनाने के लिए सभी जरूर सबमिट करवाएं। ओके।